शाह जी आ रहे हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, बिहार में जहां मन करे घूमे। सिताब दियरा का आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आधा बिहार में पड़ता है। सिताब दियरा में कटाव हो रहा था। जेपी का जो पुश्तैनी घर था वो भी कटाव में था। बिहार की सरकार ने काम कर लिया, सैकड़ों करोड़ रुपया देके जो कटाव निरोधक काम था, सड़क बनाने का काम था, क्षमा मांगना चाहिए सिताब दियरा के लोगों को से कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो काम नहीं कर पाई, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। वो आ रहे हैं 11 तारीख को, वो आए सिताब दियरा और सिताब दियरा के लोगों से क्षमा मांगे इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर वह सारण जिला पहुंचेंगे। सारण के सिताब दियरा जो कि जेपी की जन्मभूमि रही है और रिश्ता रहा है। नीतीश कुमार ने भी सिताब दियरा में जो मुख्य पथ बनवाया है, आज उसका शुभारंभ किया है। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज साफ साफ पूछा है अमित शाह से, क्या हाथ जोड़कर पहले माफ़ी मांगेंगे? सिताब दियरा आ रहे हैं, ठीक है, बिहार सबको आने का हक है, लोकतंत्र की जननी है बिहार, लेकिन जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है सिताब दियरा के लोगों की भलाई के लिए, जहां बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण से लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। अमित शाह आ रहे हैं सिताब दियरा, तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे? क्या कुछ ललन सिंह कह रहे हैं, गुस्सा भी रहे थे, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, सियासत की चीज ही नहीं है। और अमित शाह जी आ रहे हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, बिहार में जहां मन करे घूमे, घूमने में कहाँ कोई रोक है। लेकिन जहां तक सिताब दियरा का सवाल है, सिताब दियरा में राज्य की सरकार ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो सिताब दियरा का अस्तित्व खतरे में था, सिताब दियरा में कटाव हो रहा था, जेपी का जो पुश्तैनी घर था वो भी कटाव में था, और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने वहां के कटाव निरोधक जो काम किए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके काम किए हैं। और सिताब दियरा की भौगोलिक स्थिति जान लीजिए, सिताब दियरा का आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आधा बिहार में पड़ता है। बिहार सरकार को भी काम करना था और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी काम करना था। बिहार की सरकार ने काम कर लिया, सैकड़ों करोड़ रुपया देके जो कटाव निरोधक काम था, सड़क बनाने का काम था, जमीन अधिग्रहण करके भी काम किया है। 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ है। हम उस समय जल संसाधन विभाग के मंत्री थे 2017 में, उस समय वहां काम हुआ और उत्तर प्रदेश का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो अमित शाह जी को पहले उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए ना कि सिताब दियरा को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो काम किया और आपकी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने है उसने क्या किया, ये उनको बताना चाहिए। सिताब दियरा आ रहे हैं तो वहां के लोगों को क्षमा मांगना चाहिए सिताब दियरा के लोगों को से कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो काम नहीं कर पाई, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कहा है कि ये सरकारी पत्र है मुख्यमंत्री जी ने जिन आधारों पर, लेकिन मैं जब जल संसाधन विभाग का मंत्री था तो जो मैंने वहां सैंक्शन किया था, स्वीकृत किया था, जो काम लगभग 60 करोड़ रुपए के कटाव निरोधक काम स्वीकृत किया था, 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके उस पे जितने नदी के कटाव को रोकने के लिए जो कटाव निरोधक कार्य था वो सारा कार्य हुआ है। तो 17 से लेकर अभी तक काम जो लंबित है, आप अभी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बार-बार पत्र लिख रहे हैं, तो लगता नहीं है कि हाँ सामने से इग्नोर किया जा रहा है या करने की इच्छा नहीं है? अरे भाई, उनकी तो राजनीति करना है, काम में रुचि कहाँ है? काम में रुचि रहती तो हम तो हमने इसलिए कहा कि वो आ रहे हैं 11 तारीख को, वो आए सिताब दियरा और सिताब दियरा के लोगों से क्षमा मांगे इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने क्या काम किया है सिताब दियरा के लोगों के लिए, ये तो खैर दिखता है। आज ही नीतीश कुमार ने सिताब दियरा में बने मुख्य पथ का लोकार्पण किया है, सड़कों पर लाइट्स भी दिख रही हैं और अब सिताब दियरा आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती है, बिहार में भी राजकीय समारोह होगा। नीतीश कुमार भी उस दिन
जेपी की कहानी सुनाएंगे। कार्यक्रम काफ़ी बड़ा होना है, एक तरफ अमित शाह, एक तरफ नीतीश कुमार, खूब देखने को मिलेंगे सियासी बोल। लेकिन ललन सिंह ने अमित शाह के आने से पहले क्या कहा आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।